राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेरे लड्डू गोपाल का यानी मेरे ठाकुर का दिल को छू जाने वाला बहुत ही प्यारा अनुभव। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तो कैसे मैं वृंदावन पहुँची और कैसे मेरे घर लाला आए और मेरे को कैसे लाला ने अनुभव कराया कि मैं साक्षात हूँ, हर रूप में मैं ही हूँ। तो दोस्तों पहले ना मैं शिव जी की और हनुमान जी की भक्ति थी। महीने में मैं 2 दिन शिवालय जाती थी और 1 दिन जाती थी हनुमान जी के मंदिर। और ये रूटीन मेरा 1.5 से 2 साल लगातार चला होगा। कभी कभी इमरजेंसी हो जाती थी तभी मैं नहीं जा पाती थी और लगातार मैं नहीं तो मैं लगातार जाती थी। अगर जिस दिन मैं नहीं जाऊँ ना जानबूझ के तो उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो जाती थी। तो ये रूटीन मेरा दोस्तों चला 1.5-2 साल। तो कहते ना जैसे भोले बाबा और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति देते हैं। तो मुझे तो लगता है मेरे भोले बाबा ने मुझसे प्रसन्न होके मुझे कान्हा की भक्ति दी। कहते ना गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। तो भोले बाबा गुरु रूप में बन के उन्होंने मुझे वृंदावन भेजा, यानी वहाँ से मेरे ठाकुर ने, मेरे लाला ने मुझे वृंदावन बुलाया, मेरी ठाकुरानी ने, राधा रानी ने। तो दोस्तों मैं वृंदावन कैसे गई? गर्मियों की छुट्टियां थी, 2023 की बात है। मेरी बहन का कॉल आया तो उनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी। उसने कहा वृंदावन चलते हैं। तो मैंने कहा वृंदावन क्या करें, कहाँ है वृंदावन? मुझे ये भी पता नहीं था वृंदावन भी है, वहाँ राधा कृष्ण है साक्षात, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो दोस्तों मेरी बहन ने कहा वहाँ राधा कृष्ण है, बहुत ही अच्छा है वहाँ, तो सभी जा रहे हैं आजकल, हम लोग भी जाते हैं। तो मैंने उससे कहा मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ, मैं तो मैंने उससे कहा मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ, मैं केदारनाथ जाऊँगी, मैं वृंदावन क्यों आऊँ? तो दोस्तों ऐसा मैंने कह रखा था। इससे अगले दिन यानी इससे तीसरे दिन ही ना मुझे भोले बाबा ने वृंदावन भेज दिया, यानी मेरे ठाकुर ने, मेरे लाला ने मुझे वृंदावन बुला लिया, मेरी राधा रानी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। तो दोस्तों हम लोग गए, यहाँ से ट्रेन में गए। तो हम लोग वहाँ दिन में पहुँचे तो 2:30-3 बजे हम पहुँचे। उसके बाद हम उस दिन तो गोकुल में रहे। फिर उसके दूसरे दिन हम सुबह हमने नहाया, उसके बाद हम तैयार हुए। तो सबसे पहले वहाँ हमको ट्रेन में किसी आंटी ने कहा तुम लोग ना सुबह सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करना। तो दोस्तों इसी तरह से हम फिर बांके बिहारी मंदिर गए सुबह के टाइम। तो फिर हमने वहाँ से बांके बिहारी के बाहर पर वहाँ गलियों में वहाँ से हमने पेड़ा लिया, फूल माला ली, तुलसी माला ली। वहाँ बहुत ही प्रकार की मालाएं मिल जाती है ठाकुर को चढ़ाने के लिए। तो मैंने तुलसी माला ली और एक गुलाब की माला ली और पेड़ा लिया। तो वहाँ का ना पेड़ा बहुत ही फेमस है वृंदावन का। उसके बाद हम लोग जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद वहाँ इतनी भीड़ थी ना दोस्तों, पैर डालने के लिए भी जगह नहीं, इतनी भीड़ थी। तो मैं भीड़ देख के मतलब घबरा जैसे थोड़ा बेचैनी होगी। मैंने कहा इतने भीड़ में क्या करें। तो ऐसे थोड़ा देर आगे गई मैं। उसके बाद जो मेरी प्रसादी और फूल माला थी वो मैंने आगे ऐसे बढ़ा दिया और वहाँ पहुँच गया होगा बिहारी तक, मेरे बांके बिहारी तक। तो उसके बाद मैं बाहर से साइड से निकल के, जो अलग से साइड से निकलने का रास्ता है, वहाँ से उसी गली में दोबारा आ गई। जब उस गली में मैं आई दोस्तों तो बहना लोग जो साथ में और लोग थे ना साथ वाले, तो वो लोग सामान लेने लगे और मैं वहाँ पर खड़ी रह के इधर उधर देखने लगी। तो उस समय मुझे इतना अच्छा सुकून हुआ, इतना सुकून, ऐसा सुकून ना मेरे 35-36 साल की उम्र हो गई, मुझे इस उम्र में इतने सालों में मतलब कभी नहीं मिला ऐसा सुकून। ऐसा लगा जैसे तो हम क्या कहते हैं स्वर्ग लोक में आए। स्वर्ग लोक में भी ऐसा सुकून नहीं होता है बल। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा देर ये अनुभव हुआ। उसके बाद मैं फिर भूल गई। फिर जैसे ऐसे नॉर्मली चले गए हम लोग प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जब हम प्रेम मंदिर में पहुँचे ना दोस्तों, वहाँ अंदर पर बहुत ही सुंदर है। वहाँ का तो नज़ारा ही इतना अच्छा है कि वहाँ हर कोई मतलब मोहित हो जाता है वहाँ देख के ही। पहले ना मैं ब्लॉग भी बनाती थी, जैसे छोटे छोटे वीडियो बना के डाल देना। अच्छे तो नहीं होते थे, जैसे भी होते थे मैं बनाती थी, वही मैं वीडियो ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी। तो एक 25-26 साल का सांवले कलर का लड़का ऐसे सामने खड़ा होके और इतनी प्यारी तरीके से मुंह देख के बोला दीदी आप बहुत सुंदर वीडियो बनाती हो। तो पहले अगर मुझे कोई इस तरह का कोई भी कमेंट करता था या कोई ऐसे मुझे कुछ कहता था तो ना मैं थैंक यू, धन्यवाद ऐसे बोल देती थी, तुरंत बोल देती। तो उस समय मैं उनको देखते ही रह गई, उनके मुंह, और वो मुझे देखते ही रह गए। थोड़ी देर में पता नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे पता ही नहीं।
उसके बाद हम लोगों ने प्रेम मंदिर में अंदर भी दर्शन करे। अंदर राधा कृष्ण, बहुत ही खूबसूरत रूप उनका है, बहुत ही प्यारा। और प्रेम मंदिर इतना सुंदर है कि वहाँ हर कोई मोहित हो जाता, वहाँ से आने का मन ही नहीं करता दोस्तों, इतना सुंदर है प्रेम मंदिर। उसके बाद हम चले गए मथुरा, जहाँ हमारा कमरा था, तो मथुरा गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग दूसरे दिन, सबसे पहले हम लोग सुबह स्नान करने के बाद हम लोग तैयार हुए। उस दिन हमको वापस भी आना था, तो हमने सबसे पहले द्वारिकाधीश के दर्शन करे। और द्वारिकाधीश में ना उस दिन बहुत अच्छी तरह से द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और वहाँ भी इतना प्यारा एहसास, ऐसा प्यारा अनुभव, तो मुझे मतलब कहीं भी किसी मंदिर में जाके भी ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा मुझे वृंदावन जाके हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर एक बार वृंदावन जाएं। उसके बाद हम लोग गए जन्मभूमि, तो जन्मभूमि में भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ छोटे बाल रूप में लाला ने जैसे छू लिया हमको, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो ये वही जान सकता है जो इस भक्ति में होता है, जो कृष्ण भक्ति में होता है, भगवान की भक्ति में, वही महसूस कर सकता है, सभी लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जिस तरह से हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ से फ़ोटो वगैरह लेके आते हैं वहाँ की मंदिरों की, भगवान जी की। तो इसी तरह से हमने कहा लाला की यहाँ कृष्ण की फ़ोटो लेके जाते हैं, लेकिन हमारे घर तो ना, मेरे घर लाला को स्वयं आना था, तो लाला वहाँ से तो विग्रह रूप में, ये लड्डू गोपाल रूप में मेरे घर आए। और जिस दिन लड्डू गोपाल मेरे घर आए दोस्तों, उस दिन थी एकादशी। तो कहते हैं ना एकादशी के दिन भगवान स्वयं आते, तो मुझे लगा मेरे घर लाला स्वयं आए, यानी मेरे ठाकुर मेरे घर खुद आए। तो दोस्तों कहते हैं ना उनका घर प्रवेश करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुझे मतलब एक रत्ती भी पता नहीं था। उसके बाद तो मैंने यूट्यूब में सर्च करा, तब मुझे पता चला इनके बारे में। और किसी ने मुझसे कहा था इनको लाने के बाद या इनकी सेवा लाने के बाद नॉनवेज नहीं खाते, तो नॉनवेज तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। तो मैंने इनसे कहा मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझसे नहीं छूटेगा, तुम ही छुड़वाओ तुम्हें। तो उस दिन से दोस्तों इतना ही मैंने इनसे कहा था। जून 2023 की बात है, उस दिन से आज की बात है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों मेरा नॉनवेज तुरंत छूट गया, लहसुन प्याज भी मेरा छूट गया, लेकिन नॉनवेज तो मेरा तुरंत छूट गया। लहसुन प्याज छोड़ने में मुझे 10-15 दिन लगे, तो नॉनवेज तो मेरा उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। ना इच्छा होती है अब उस तरफ, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी लीलाएं हैं जो मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने हमारे साथ किए। राधे राधे।